तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 34 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था मैनेजर किम, हांशु शियोंग और जिनचोल पार्क ये तीनों के तीनों एक बार में बैठे हुए होते हैं जहाँ पे इन्हें कुछ चाइनीज लोग घेर लेते हैं। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं इन चाइनीज लोगों की बहुत ही गंदी तुड़ाई हो रही होती है। जिनचोल, हांशु और मैनेजर किम इन सबको अपने अपने स्टाइल में मार रहे होते हैं और आखिरी चाइनीज बंदा इन लोगों को गाली दे के जमीन में गिर जाता है। जिनचोल कहता है, लगता है हमारा यहाँ का काम पूरा हो गया है। हांशु जिनचोल को कहता है, आजा, हमारी फाइट अधूरी रह गई थी। मैनेजर किम कहते हैं, हाँ, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें अभी शांति से रहना चाहिए। और इतने में ही यहाँ पे कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं जो अपनी गन निकाल के इन तीनों को कहते हैं, पुलिस, अपनी जगह से कोई भी हिलेगा नहीं, अपने हाथ हवा में करो और घुटनों के बल बैठ जाओ। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये पुलिस वाले पाते हैं जो 3 बंदे इनके सामने खड़े थे वो गायब हो चुके हैं। ये पुलिस वाले भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये तीनों बंदे इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए। इसके बाद हम देखते हैं 3 दिन बाद का सीन। अभी मैनेजर किम लोगों को किसी की भी नजर में नहीं आना होता, इसीलिए मैनेजर किम होटल की भीड़ के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक जगह पे बैठ के अखबार पढ़ रहे होते हैं जैसे इनसे शरीफ और कोई भी नहीं होगा। इतने में ही हांशु मैनेजर किम के बगल में आके बैठ जाता है और कहता है, हे, क्या तुम भी पूरे 3 दिन बाद बाहर निकल रहे हो? मैं ये कहना तो नहीं चाहता लेकिन लगता है हमारी सोच एक जैसी है। मैनेजर किम कहते हैं, ऐसे अजीब से कपड़े पहन के मेरे पास मत आ, तू बाकियों से काफी ज्यादा अलग लग रहा है। हांशु कहता है, अबे बाकियों से सबसे ज्यादा अलग तो तू लग रहा है जो यहाँ पे अकेला बैठ के अखबार पढ़ रहा है। इससे बढ़िया तो तुझे किसी से बात कर लेनी चाहिए जिससे ऐसा लगेगा तू अपने दोस्त से बात कर रहा है। ऐसा करने पे तू लोगों की भीड़ का एक हिस्सा लगेगा। इतने में ही हांशु पीछे की तरफ मुंडी घुमा के देखता है और वहाँ पे जिनचोल खड़ा होता है। हांशु कहता है, ओह, तो ये भी बाहर आ गया, इसको देख के ऐसा लगता है इसकी सोच भी हमारी ही तरह है। इसके बाद जिनचोल भी मैनेजर किम के बगल में आके बैठ जाता है। मैनेजर किम इन दोनों को कहते हैं, हे, क्या तुम्हारे पास मिशन पूरा करने का कोई प्लान है? तुम्हें इस मिशन को लेके और ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। लेकिन हांशु बहुत ही ज्यादा चिल होके कहता है, मैं उसे जान से मार दूंगा, वो मेरा है, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए, वो मेरे हाथों से मर के रहेगा। वैसे भी तुम लोगों को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो किसके हाथ से मरेगा, है ना? तुम बस ये चाहते हो कि वो बंदा मर जाए, इसीलिए जब उसको मारने का वक्त आएगा तो मेरे रास्ते में मत आना, चुपचाप से एक जगह पे बैठना और पॉपकॉर्न खाते खाते एंजॉय करना। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम को याद आता है कि उनके सीनियर ने कहा था, याद रहे, वो इंसान तुम्हारे ही हाथों से मरना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसको बचाने के लिए मेरे पास कोई भी रीजन नहीं होगा, इसलिए वो इंसान तुम्हारे ही हाथों से मरना चाहिए। इसलिए मैनेजर किम अभी हांशु को कहते हैं, नहीं, माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकता, मेरे अपने कारण है। जब मैं उस बंदे को मार रहा हूँगा तो मेरे बीच में कोई मत आना। अगर तुम में से किसी ने बीच में आने की कोशिश करी तो वो भी मेरे हाथों से मारा जाएगा। अगर अभी तुम मेरी बात से एग्री नहीं करते तो मैं तुम लोगों की टांगे तोड़ दूंगा, जिससे तुम उस बंदे को मारने के लिए जा ही नहीं पाओगे। हांशु कहता है, ओ अच्छा, तो तू उसे मारना चाहता है? लेकिन इतने में ही 3 गवर्नमेंट के बंदे यहाँ होटल के अंदर आते हैं और रिसेप्शन में बैठी हुई लड़की से 1406 रूम नंबर मांगते हैं। बट वो वाला रूम मैनेजर किम ने पहले से ही ले रखा होता है, इसलिए लड़की गवर्नमेंट के बंदों को कहती है, माफ करना सर, लेकिन वो रूम पहले से भरा हुआ है। गवर्नमेंट का बंदा कहता है, क्या? आखिर तुम ये क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हें 1 हफ्ते पहले ही बोल दिया था वो रूम खाली हो जाना चाहिए। लड़की कहती है, सर, वो हमारे यहाँ एक गेस्ट आए थे जो कि मान नहीं रहे थे, इसलिए हमें उन्हें वो रूम देना पड़ा। गवर्नमेंट का बंदा कहता है, सच में कितनी ज्यादा अजीब बात है। 1406 वो इस होटल का सबसे ज्यादा महंगा रूम है। दूसरा बंदा कहता है, सर, मुझे लगता है हमें पहले ही पूरा का पूरा होटल बुक कर देना चाहिए था। पहला वाला कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं आया था? लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने पे काफी सारे लोगों का ध्यान हमारे ऊपर चला जाएगा। सुप्रीम लीडर के बड़े बेटे अपनी छुट्टियां बहुत ही शांति से बिताना चाहते हैं। और इन 3 गवर्नमेंट के बंदों में से जो एक बंदा होता है उसको शक हो जाता है कि दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि कुछ देर पहले मैनेजर किम लोग यहाँ पे बैठे थे और अभी नहीं बैठे होते। इसके बाद लड़की गवर्नमेंट के बंदों को कहती है, सर, मैं आपसे सच में माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन आप चिंता मत करो, उस रूम में जो गेस्ट रह रहे हैं मैं उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल देती हूँ। लेकिन इनमें से एक बंदा कहता है, नहीं, रहने दो, अब हमें यहाँ पे नहीं रुकना है। इसके बाद दूसरा वाला बंदा अपने साथ के बंदे को कहता है, सर, क्या हम दूसरा होटल बुक कर लें? पहला वाला कहता है, ठीक है, लेकिन जल्दी से कोई अच्छा सा होटल ढूंढो और साथ ही साथ में मुझे लगता है हमें सिक्योरिटी भी बढ़ाने की जरूरत है। और अभी जो मैनेजर किम लोग होते हैं छुप के इन सब की बातें सुन रहे होते हैं और गवर्नमेंट के बंदों की बातें सुन के अभी मैनेजर किम लोगों को अंदाजा हो जाता है कि अब ये काम काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, खासकर एक अकेले इंसान के लिए तो ये काम काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसलिए इन तीनों को साथ में मिलकर काम करना होगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट के बंदों ने सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी है। और मैनेजर किम अभी अपने मन में बोल रहे होते हैं, हालातों को देख के ऐसा लगता है अब मुझे इनके साथ मिलकर काम करना होगा। खैर,
खैर मुझे लगता है यही सही है, इन लोगों की वजह से मुझे और ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। और ये तीनों के तीनों साथ में कहते हैं ठीक है हम सब मिलके साथ में काम करेंगे। इन तीनों की ही सोच एक दूसरे से इतनी ज्यादा मिल रही होती है कि ये देख के ये तीनों की तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये लोग ये जानकारी भी निकलवा लेते हैं कि अब सुप्रीम लीडर के बड़े बेटे ने एक दूसरा होटल बुक कर लिया है जिसका नाम लाओ मिंग होटल है और उस होटल के 306 रूम नंबर पे वो रुका हुआ है। तो खैर इसके बाद वो दिन आ जाता है जब इनको अपने प्लान को अंजाम देना होता है। इसके बाद हांचू शियांग इन दोनों को कहता है तो ठीक है वक्त आ चुका है, हम सब के सब सुबह मिलेंगे और हमें एक टाइम पे वहाँ पे आना होगा। और अगर ऐसी कोई चीज है जिसकी हमें चिंता करने की जरूरत है तो वो है उनकी सिक्योरिटी टीम। हमें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है कि उनकी सिक्योरिटी टीम में कौन कौन से लोग हैं। इसके बाद जिनचॉल कहता है हे सर हम तीनों वहाँ पे साथ में जा रहे हैं तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत क्यों है? मुझे तो डर नहीं लग रहा, आखिर तुम्हें क्यों लग रहा है? हांचू कहता है क्या सर तुझे पता है जब भी तू बात करता है ना तेरा तरीका बात करने का बदलता रहता है। मैनेजर किम कहता है खैर जो भी हो हमारा मिशन सुबह के 2 बजे स्टार्ट होगा इसलिए तुम दोनों के दोनों बिल्कुल भी देर मत करना। वैसे इन तीनों को ल्योमिंग होटल के बाहर 2 बजे आना होता है लेकिन इन तीनों की क्योंकि सोच एक जैसी होती है इसलिए तीनों के तीनों 11 बजे ही वहाँ पहुँच जाते हैं। ये तीनों तो आपस में ये सोच रहे होते हैं कि ये सबसे पहले वहाँ पे पहुँच जाएंगे लेकिन ये तीनों साथ में ही पहुँच चुके होते हैं। हांचू इन लोगों को कहता है क्या तुम लोग पहले ही यहाँ पे पहुँच चुके हो लेकिन अभी तो 11 ही बज रहे हैं। जिनचॉल कहता है लगता है मैंने दिन में कुछ ज्यादा ही चाय पी ली इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा मूत आ रही है। मैनेजर किम कहते हैं तुम साउथ जेसन वाले लोगों को मूतना बहुत ज्यादा पसंद है। और ये तीनों के तीनों पहुंच जाते हैं लोमिंग होटल के बाहर जहाँ पे एक गवर्नमेंट का बंदा सिक्योरिटी के लिए खड़ा होता है और इन तीनों को कहता है आखिर तुम कौन हो? इतने में ही हांचू और मैनेजर किम साथ में इसके ऊपर अटैक करके इसका काम 25 कर देते हैं और जिनचॉल सीधा भागता हुआ जाता है होटल के अंदर और चिल्लाते हुए कहता है बाहर घुसपैठिए आ चुके हैं जल्दी यहाँ पे आओ। ये सुन के जितने भी गवर्नमेंट के बंदे होते हैं भागते हुए बाहर आ रहे होते हैं और जिनचॉल इनके ही बीच से निकल के होटल के अंदर पहुंच जाता है। जिनचॉल ने इन सबका काफी अच्छा बेवकूफ बनाया होता है। वहीं मैनेजर किम और हांचू ने इन बंदों के साथ फाइट शुरू कर दी होती है लेकिन मैनेजर किम यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते। वो इन सिक्योरिटी वाले बंदों के सीधा माथे के बीच में गोली मार रहे होते हैं जिससे उन लोगों का ऑन द स्पॉट ही काम तमाम हो रहा होता है। जिनचॉल मैनेजर किम को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है अरे वाह ये तो कमाल का है। लेकिन इतने में ही एक सिक्योरिटी का बंदा जिनचॉल के मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है और ये जो सिक्योरिटी वाला बंदा होता है काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है। इसका नाम होता है टेबियोम मून और इस बंदे की हाइट 7 फुट 4 इंच होती है। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा हांचू के ऊपर काफी सारी लातें बजाए जा रहा होता है लेकिन हांचू उन सारी ही लातों को डॉज कर रहा होता है। जो बंदा लात मार रहा होता है एक जगह पे रुकता है और कहता है तुम मिस्टर हांचू शियांग हो है ना? मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। और इस बंदे का नाम होता है मैनशॉप री। हांचू इस बंदे को कहता है क्या मैं नहीं जानता था कि मैं नॉर्थ कोरिया में भी इतना ज्यादा फेमस हूँ लेकिन अफसोस मैं हांचू शियांग नहीं हूँ। तुम देख सकते हो इस वक्त मैं जापानीज में बात कर रहा हूँ। हांचू बस उस बंदे के सामने अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ जिनचॉल और हांचू फाइट कर रहे होते हैं वहीं मैनेजर किम वहाँ से पतली गली से निकल लेते हैं और एक पतले से पाइप के बीच से होते हुए अपनी लोकेशन तक जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैनेजर किम अपने मन में कहते हैं क्योंकि अभी सारे गार्ड्स उन दोनों से फाइट कर रहे हैं इसलिए अभी मेरे पास मौका है, मुझे जल्दी से अपना काम खत्म करना होगा। अभी मेरे पास जो ब्लूप्रिंट है अगर वो सही है तो जिस रूम को अभी मैं यहाँ ऊपर से देख रहा हूँ यही है 306। इसका मतलब मेरा शिकार इसी कमरे में है। लेकिन तभी मैनेजर किम उस कमरे में कुछ ऐसा देखते हैं जिसके ऊपर उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। वो देखते हैं वहाँ पे जो काले कोट में बंदे खड़े हैं उनके साथ वही लड़की खड़ी है जिससे वो प्यार करते हैं और उस लड़की को देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होता जैसे उसको किडनैप करा गया है बल्कि वो लड़की तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रही होती है। जहाँ से छुप के मैनेजर किम ये सब कुछ देख रहे होते हैं ये लड़की उसी तरफ देखती है और एक स्माइल के साथ कहती है ओह 73 तो तुम आ गए। और अगर मैनेजर किम को इस लड़की ने 73 कह के बुलाया है इसका मतलब ये लड़की भी उस सरकार के साथ मिली हुई है जिसके बंदे को मैनेजर किम यहाँ पे मारने के लिए आए हैं। इसका मतलब मैनेजर किम के साथ यहाँ पे हो चुका है बहुत बड़ा धोखा। अब तक मैनेजर किम की जिंदगी में बस एक ही अच्छी चीज हुई होती है और वो ये कि उन्हें इस लड़की से प्यार हुआ होता है और वो इस लड़की से इतना ज्यादा प्यार करते होते हैं कि इस लड़की के लिए नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर को वो जान से मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि जो सुप्रीम लीडर बनने वाला है। बट इस लड़की का फेस रिएक्शन देख के ऐसा लगता है जैसे इसने मैनेजर किम को धोखा दे दिया है। और यार यकीन मानो इस तरीके का जो धोखा होता है ना वो दुनिया में सबसे खतरनाक धोखा होता है। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।